और हेडलाइंस के बाद अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा में ऑनलाइन टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर सरपंचों का प्रदर्शन आज भी पंचकुला में जारी रहा है। बीते रोज हुए बवाल के बाद सरपंचों ने प्रदर्शन जारी रखने का और धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया था और आज भी पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंच धरना देते नजर आए हैं। सरपंचों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कल हुई लाठीचार्ज की कार्रवाई के लिए सरकार पर हमला बोला है। सरपंचों के मुताबिक उनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई है और आगे भी उनका ये प्रदर्शन इसी तरह से अब जारी रहेगा। ऑनलाइन टेंडरिंग पॉलिसी को रद्द करने की सरपंच मांग कर रही हैं और इस मांग को लेकर मंत्री देवेंद्र बबली से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उस मुलाकात में बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद सरपंचों ने सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया था और इसी ऐलान के बाद सरपंच पंचकुला में कल इकट्ठा हुए थे। चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे और प्रदर्शन के दौरान जब सरपंचों ने चंडीगढ़ कूच की कोशिश की तो हंगामा बढ़ गया। आज भी सरपंच यहां पर डटे रहे हैं और कई सियासी नेताओं ने भी सरपंचों से यहां पहुंचकर मुलाकात की है। पुलिस का कहना है कि सरपंचों ने प्रदर्शन के दौरान पथराव किया था। सरपंचों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर बेवजह लाठीचार्ज कर दिया। इस हिंसा में 16 सरपंच घायल हुए हैं, 20 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और अब पूरी राजनीति इस पुलिस कार्रवाई के इर्द गिर्द घूमने लगी है। ऑनलाइन पॉलिसी का ऑफलाइन साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हिंसक हो जाएगा, ये ना हरियाणा सरकार ने सोचा था, ना हरियाणा पुलिस ने, न चंडीगढ़ के प्रशासन ने, न हरियाणा के सरपंचों ने। क्योंकि जिस ऑनलाइन टेंडरिंग पॉलिसी को हरियाणा के सरपंच अपना अपमान बता रहे हैं, उसी पॉलिसी को हरियाणा की मनोहर सरकार सरपंचों को मनोहर सौगात बता रही है। इस सौगात की जमीनी हकीकत क्या है, उस पर तो पूरा विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन पंचकुला में ऑनलाइन पॉलिसी का जो हाई डेफिनेशन प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पत्थर भी चले, लाठियां भी चली, बैरिकेड भी टूटे, खून भी बहा, लेकिन ये हुआ क्यों, इसका जवाब सीधे सीधे कोई दे नहीं पा रहा। पंचकुला में आज भी सरपंच डटे रहे हैं। कल हुए बवाल के बाद आज भी सरपंचों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पॉलिसी को वापस लेने की मांग अडिग है और मनोहर सरकार का रवैया अटल है। न सरपंच हटने को तैयार, न सरकार झुकने को तैयार। कल हुए प्रदर्शन में 16 सरपंच घायल हुए, 22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। पुलिस की सफाई आई कि सरपंचों ने पथराव किया, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर से सरपंचों का फैसला आया कि अब तो यहीं डेरा जमेगा, लड़ाई आर होगी या पार होगी, मगर संघर्ष ऐसे खत्म नहीं होगा। हरियाणा के सरपंच मांग कर रहे हैं कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए ठेके का टेंडर ऑनलाइन नहीं निकलना चाहिए। जैसे सरपंचों को ग्रांट मंजूर करके अपने स्तर पर विकास कार्य पहले होते थे, वही सिस्टम जारी रहना चाहिए। इसके अलावा सरपंचों के लिए पेंशन की भी शुरुआत होनी चाहिए। छोटी बड़ी कुल मिलाकर 10 से 12 मांगे हैं। इन्हें लेकर मंत्री देवेंद्र बबली से बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत में कुछ निकला नहीं। नतीजा ये कि अब पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर को सील करना पड़ गया है। ये बात कहां तक जाएगी इसका अभी पता नहीं, लेकिन मामला ऐसे ही निपटने वाला नहीं है, ये कम से कम अब तय जरूर हो चुका है। पंचकुला से उमंग शरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। और पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा है कि सरपंचों पर पुलिस कार्रवाई हरियाणा पुलिस ने नहीं बल्कि चंडीगढ़ पुलिस ने की और विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहा है। विज ने इस घटना के बहाने विपक्ष पर भी हमला बोला है। इसके साथ साथ G20 के आयोजन को लेकर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत को ये मौका मिलना सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बढ़ती साख की वजह से दुनिया भर में आज भारत का डंका बज रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। ये लाठीचार्ज जो किया है वो चंडीगढ़ पुलिस ने किया है। ये जो नेता है ना, ये तो बिना किसी बात को जांचे बिल से बाहर आ जाते हैं चैं चैं करने के लिए। जैसे मेंढक होता है ना, तो जरा सी बरसात पड़ी और ट्र 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 करता है, ये नेता वैसे करते हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस ने किया है लाठीचार्ज, क्यों किया है हम पता करेंगे। और पंचकुला की पुलिस कार्रवाई को लेकर अब विरोधी सरकार को घेर रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। सांसद नायब सैनी ने भी इसमें केस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कुछ लोग राजनीति के लिए जानबूझकर आम लोगों को भड़काते हैं। उन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है।
जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के बीच में जा करके मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा, वो तो दिया नहीं गया, परंतु उसकी सरकार वहां पर भी भ्रष्टाचार के अंदर 2 मंत्री वहां पर भी गए। आपके सामने है कि जो लोग कट्टर ईमानदारी की चोला पहन करके जनता के बीच में जाते हैं। एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। वो सेम कहावत केजरीवाल के ऊपर लागू है। और उधर कांग्रेस नेता बिमला सरोहा ने भी इस लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बिमला सरोहा ने कहा कि सरकार का रवैया तानाशाही वाला है और सरपंच लोकतंत्र की सबसे छोटी और अहम इकाई है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की बात मानना या ना मानना अलग बात है, लेकिन कम से कम सरकार को उनकी बात शांति से सुननी जरूर चाहिए थी। मैं इस बात से बड़ी आहत हूँ और दुखी भी हूँ कि ये जो हो रहा है इसको ये बर्दाश्त से बाहर हो गया कि तानाशाही, ये तो अंग्रेजों का राज याद दिला दिया कि मैं कहती जनरल डायर ने जो किया था कल वो देखने को मिला। सरपंच और पंच नींव है देश के विकास की, अगर उसी को हिला दिया, इतने खून बहा दिए, पहले किसानों पे हुआ और अब ये जो जनता ने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे उनका क्या दोष था? क्या वो अपनी मांग को लेके प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या अपनी बात नहीं रख सकते? उनकी बात मानने ना मानने वो बाद की बात है, उनको उनकी सुन तो लें। और उनके ऊपर जो लाठियां बरसाई, ये तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और पंचकुला में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदेश भर में अब जिला स्तर पर भी सरपंचों और किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। फतेहाबाद में किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया और नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने भी सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है और सरकार की इस कार्रवाई पर रोष जताया है। साथ ही साथ यहां सरपंच चंडीगढ़ की तरफ भी रवाना हुए हैं और चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर सरपंचों के प्रदर्शन को ये किसान समर्थन देंगे। किसानों ने कहा कि किसान सरपंचों के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। किसानों ने कहा कि सरपंचों के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा किसानों को उसका पूरा समर्थन मिलेगा। आज 11 बजे का टाइम से 11 बजे पूरे हरियाणा के ब्लॉक लेवल से जितने भी किसान संघर्ष समिति पंगड़ी संभाल का मूवमेंट है, जिला है, ब्लॉक है, तहसील है, जो कल पंचकुला के इन्होंने सरपंचों से तस्द उठाई है कि इन्होंने उन्होंने लठ मारे ने, ਉਹਦੇ वास्ते उन्होंने पुतला जलाया गया और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि पंगड़ी संभाल जो किसान संघर्ष समिति जी है वो इन्हों के नाल खड़ी है।